नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ चॉइस 2.0 पर। दोस्तों मैं हूं आदेश कुमार। दोस्तों हम आज आप लोगों के बीच में मैथ का मिसलेनियस प्रश्न लेकर आ चुका हूं, जो कंपटीशन के हर एग्जाम में इस टाइप से प्रश्न पूछता है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ बिना टाइम गंवाए हुए। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है, यानी प्रतिशत में पूछा है। इसमें दो लड़का का चर्चा हुआ, अनिल और दीपक। तो लिख लेंगे अनिल अनुपात दीपक। प्रश्न का कहना है जो अनिल की ऊंचाई है दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो दीपक की ऊंचाई अगर हम 100% मानेंगे तो अनिल की ऊंचाई क्या हो जाएगी, इससे 60% अधिक है अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, तो इसका हो जाएगा 160%। ठीक है ना दोस्तों, हमको प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत से प्रतिशत काट लेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, इसको काटेंगे 2 8 16 2 5 10, यानी 8:5 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, हमसे प्रश्न में लास्ट में कहा है कि दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है, तो देख लेंगे अनुपात में कितना कम है। तो अनुपात में 3 कम है, 8 और 5 में 3 का अंतर है, यानी 3 कम है। किससे कम है, तो अनिल की ऊंचाई से कम है, तो अनिल की ऊंचाई बटा में लिख देंगे, यानी 3/8 हो जाएगा। हमसे पूछा है दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है, तो हम जानते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से नहीं 100% से गुणा करते हैं, तो 100% से गुणा कर देंगे हम। ठीक है ना, तो इसको काट लेंगे, 4 दूना 8 और 4 दूना 8 है, इसमें का 2 चल जाएगा तो 20 हो जाएगा, 4 5 20, तो अब नहीं कटेगा तो गुणा कर देंगे, 25 3 75/2%। ठीक है ना, तो इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे तो हो जाएगा 37.1/2%। तो हम कह सकते हैं दीपक की जो ऊंचाई है अनिल की ऊंचाई से 37.1/2% कम है। तो अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कर रहा है एक विद्यालय में 36% छात्राएं हैं तथा 864 छात्र हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यानी टोटल विद्यार्थी की संख्या पूछा है, जिसमें 36% क्या है, छात्राएं हैं। तो टोटल उस विद्यालय में स्टूडेंट है, टोटल ऑफ स्टूडेंट, यानी टोटल जो स्टूडेंट होंगे अपने आप में 100% होंगे। ठीक है ना, अपने आप में कितने प्रतिशत होंगे, 100% होंगे। तो उसमें कह रहा है कि 36% छात्राएं हैं, तो इसमें गर्ल्स यानी लड़कियां कितनी है, 36%, यानी 36% क्या है, छात्राएं हैं, यानी लड़कियां 36% है। तो लड़के कितने होंगे, यानी बॉय यानी लड़के कितने होंगे, छात्र। तो 100% में 36% जब लड़कियां हैं तो 64% क्या होंगे, लड़के होंगे। आ रहा बात समझ में। फिर प्रश्न में कह रहा कि 864 छात्र हैं, ये प्रतिशत में 64% छात्र हैं, रियल में कह रहा है कि 864 छात्र हैं। ये दोनों छात्र का डाटा हुआ, इसलिए इसको कर दिया आपस में बराबर। ठीक है ना दोस्तों, अब फिर प्रश्न में कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो कुल जो विद्यार्थी की संख्या होगी वो अपने आप में 100% होगी। ठीक है ना दोस्तों, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। अब क्या करेंगे, 864/64 गुणे 100 लिख देंगे। ठीक है ना, ये गुणा में चल जाएगा, तो इसको काट लेंगे 4 से, 4 दूना 8, आइए इसमें 4 एक में 4 2 चल जाएगा तो 4 छक्का 24, इसको 4 से काटेंगे, 4 एक में 4 इसमें 2 चल जाएगा 24 हो जाता है, 4 छक्का 24। फिर इसको काटेंगे 4 से, 4 के 16, फिर इसको काटेंगे, 4 दूना 8 है, इसमें 4 5 20। ठीक है ना दोस्तों, और फिर इसको काटेंगे 2 से 16 को 4 से, तो 4 एक में 4 4 5 20, आई हार से चला जाएगा तो 16 4 के 16। अब क्या करेंगे हम, 54 में 25 से गुणा कर देंगे, तो 25 4 के 100, 100 के 0 हारसिन 10 और 25 5 125 और 10 135, यानी हम कह सकते हैं उस विद्यालय में टोटल जो विद्यार्थी होंगे वो 1350 होंगे। तो अब चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न दोस्तों कह रहा है एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, यानी कुर्सी का यानी सीपी पूछा है, क्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य दे दिया है 873 रुपया, यानी एसपी दे दिया 873 रुपया कुर्सी का, यानी विक्रय मूल्य 873 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हो रही है। कितना प्रतिशत की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है। तो हमसे पूछा है क्रय मूल्य कितना होगा कुर्सी का। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका पहले 10% का होल वैल्यू निकालेंगे, 10 और प्रतिशत का मतलब दोस्तों होता है बटा में 100। ठीक है ना, तो इसको काट लेंगे, 10 एक में 10 10 10 100। हानि कर रहा है तो हर में अंश को घटा देते हैं, अगर लाभ कर रहा है तो हर में अंश को जोड़ देते हैं। हानि कर रहा है तो हर में से अंश को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 10 में से 1 घटेगा 9 और बटा 10,
और उसी तरह लिख दिया जाता है, यानी 9/10 हुआ होल वैल्यू, ठीक है ना। हमसे पूछा है क्रय मूल्य कितना होगा कुर्सी का, ठीक है ना। तो दोस्तों पहले सीपी होता है, उसके बाद एसपी होता है, यानी विक्रय मूल्य दे दिया है, हमसे क्रय मूल्य पूछा है, तो हम क्या करेंगे, होल वैल्यू को पलट कर गुणा करेंगे, यानी सीपी पर आएंगे तो होल वैल्यू को क्या करेंगे, पलट कर गुणा करेंगे। यही हमसे क्रय मूल्य दे देता है, अब विक्रय मूल्य पूछता है तो होल वैल्यू को सीधा गुणा करते। तो हमको 873 रुपया, हमसे पूछा है सीपी यानी क्रय मूल्य पूछा है, तो होल वैल्यू को पलट कर गुणा करेंगे 10/9। यही हमको क्रय मूल्य दे देता, अब विक्रय मूल्य पूछता तो होल वैल्यू को सीधा गुणा करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो होल वैल्यू को पलट कर गुणा किया यानी 10/9। अब काट लेंगे इसको, 9 1 में 9 नानावा 81, इसमें का 6 चलेगा तो 63, 9 7 63, यानी 97 मर्त में कट जाएगा। तो अब 97 में 10 से गुणा करेंगे तो 97 दहा के 970 रुपया होगा, यानी उस कुर्सी का जो क्रय मूल्य होगा 970 रुपया होगा। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।